हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से दी जाने वाली ईएमसी वर्कशीट नंबर 5 को करेंगे, जो कि क्लास 9 to 12 के लिए है। बेटा, ये वर्कशीट 21 अगस्त 2020 से लेके 5 सितंबर 2020 के लिए है। तो आइए करते हैं आज की वर्कशीट। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे। स्टूडेंट अपने नेम लिखेंगे और यहाँ पे अपने टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, पार्ट 1। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। ऊपर चित्र में संगीता सोच रही है कि यदि उसे कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत लगे तो उसका ध्यान जाता है कि वह किन चीज़ों में अच्छी है, उसके सपने क्या हैं और डर क्या है। हम सब कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्षमताएं हम सब में होती है, परंतु अलग अलग। हम बेटा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो हम सभी के अंदर अलग अलग क्षमताएं होती है और उन क्षमताओं का प्रयोग करके हम कुछ बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं। तो क्षमताएं सब में हैं, बट क्या है, सब में अलग अलग क्षमताएं होती है। तो उन क्षमताओं को पहचानने की ज़रूरत है कि हम में क्या क्षमताएं हैं और उसका यूज़ करके, उस क्षमता का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में जो बदलाव लाना चाहते हैं उसको ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। हमारी अनेक क्षमताएं, देखिए क्या दिया गया है। आइए इसे करके समझते हैं। उन 5 वस्तुओं की लिस्ट बनाइए जो आपके घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और ऐसी 5 वस्तुओं की लिस्ट भी बनाइए जो घर में हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं या बहुत कम इस्तेमाल होती है। दोनों ही प्रकार की वस्तुओं के नाम और उनके प्रयोग नीचे दिए गई तालिका में लिखिए। तो बेटा हमें क्या करना है, 5 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो घर में बहुत ज़्यादा यूज़ आती हैं और उनका उपयोग भी लिखना है। और दूसरी तरफ हमें क्या करना है, 5 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो घर में क्या होती है, जिनका प्रयोग बहुत कम होता है और उनका प्रयोग भी लिखना है। तो देखो घर में बहुत सारी वस्तुएं होती है बेटा, हम किन्हीं भी 5 वस्तुओं का लिख सकते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आपको कुछ समझा देती हूँ, आप अपनी तरफ से सोचकर इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए बेटा क्या लिखा गया है इसमें। घर में ज़्यादा प्रयोग होने वाले सामान और उनका उपयोग, कि घर में कौन से जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है और उनका उपयोग क्या है। जैसे कि घर के बर्तन, जितने भी घर के बर्तन, आप चाहें तो अलग अलग करके एक एक करके कोई 2-4 नाम लिख दीजिए। मैंने सब इकट्ठा ही बना दिया। घर के बर्तन खाना बनाने के लिए और खाना खाने के लिए हम इनका प्रयोग करते ही हैं। रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में इनका प्रयोग किया जाता है। कंघी, कोम, हम बाल बनाने के लिए, रोज़ हम बाल बनाने के लिए कंघे का या कंघी का प्रयोग करते हैं अपने घर में। शीशा, चेहरा देखने के लिए हम शीशे का प्रयोग करते हैं। कपड़े, रोज़ कपड़े पहनने के लिए हम कपड़ों का प्रयोग करते हैं। अलमारी, सामान निकालने और रखने के लिए, जितने भी कपड़े हैं रोज़ हमें क्या होते हैं, चाहिए होते हैं जब कब बाहर जा रहे हैं, और उनको रखने के लिए हम अलमारी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद टूथपेस्ट या टूथब्रश, दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट और टूथब्रश का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं, रोज़ कर रहे हैं अपने घर में। उन्होंने क्या पूछा था, ज़्यादा प्रयोग आने वाली वस्तुओं के नाम लिख दिए हैं हमने और उनका क्या लिख दिया, उपयोग भी लिख दिया। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है बेटा इसके अंदर। देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नल का प्रयोग हम क्या करते हैं, रोज़ करते हैं ना बेटा। पानी का प्रयोग करने के लिए हम नल का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं घर में कम प्रयोग होने वाले सामान और उनका उपयोग। जो कम प्रयोग होते हैं, देखो सुई, नीडल जिसको कहते हैं बेटा, कपड़े का टांका लगाने के लिए, सिलाई करने के लिए हम करते हैं ना, टांका लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सुई का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन क्या है, बहुत कम, हम कभी कभी इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। मोमबत्ती, रात को लाइट जाने के बाद प्रयोग की जाती है। कोई चीज़ ढूंढनी हो या रात को लाइट चली जाती है, उसके बाद हम इसका प्रयोग करते हैं। इस्त्री या आयरन, कपड़े प्रेस या आयरन करने के लिए, ठीक है, इनका प्रयोग हम कभी कभी करते हैं, ठीक है। सिलाई मशीन हो गई या वॉशिंग मशीन हो गई, कपड़े सीलने के लिए और कपड़े धोने के लिए। इनका प्रयोग रोज़ नहीं किया जाता बेटा, कभी कभी इनका प्रयोग किया जाता है। तो आगे देखिए, ताला या चाबी, घर को लॉक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम कभी कभी करते हैं, जैसे सुई हो गई, मोमबत्ती, इस्त्री, सिलाई मशीन या वॉशिंग मशीन हो गई, ताला या चाबी। इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग हम कभी कभी करते हैं, इनका यूज़। और जो भी पहले बताई गई थी वो उन वस्तुओं का हम डेली, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उनमें हम उनका यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये हमारी जो फर्स्ट तालिका थी बेटा, जो ऐसे करके आपको दी गई थी, तो उसमें आप फिल कर लीजिएगा। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिएगा, जैसे आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, उस वे में इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है आपकी।
तो यहाँ पे हमने लिस्ट बना ली बेटा। ये जो हमने यहाँ पे 5 वस्तुएं, यहाँ पे 5 वस्तुएं और यहाँ पे 5 वस्तुएं अभी हमने कर ली। अब आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है आपकी वर्कशीट में। बिना अपनी लिस्ट साझा किए ऐसी तालिका घर के किसी अन्य सदस्य या दोस्त से भी बनवाइए। अभी जैसी लिस्ट हमने बनाई है ना, तो वैसे ही लिस्ट अपने दोस्त से या अपने किसी भी घर के सदस्य से बनाइए कि उन्हें घर में कौन सी वस्तुएं हैं जो अधिक इस्तेमाल की लगती है और कौन सी वस्तुएं हैं जो कम इस्तेमाल की लगती है। हो सकता है ना कि उनकी जो वस्तुएं हों वो उनकी अलग हों और आपने जो वस्तुएं लिखी हों वो अलग हों। तो आइए देखिए क्या लिस्ट वो आपका दोस्त भी लिख सकता है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए क्या होगा बेटा, घर में ज़्यादा प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम और उनका प्रयोग। ये कौन बता रहा है? ये घर का कोई और सदस्य या आपके दोस्त बता रहे हैं बेटा ये बात, ठीक है। जैसे कि उन्होंने बोला बाल्टी, पानी भरने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कब करते हैं? जब हमें सिर्फ नहाना होता है, उसी टाइम पे हम बाल्टी का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया, हालांकि ये रोज़मर्रा का है लेकिन इसका प्रयोग कम किया जाता है। टेलीविज़न, टीवी देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं, सॉरी ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा घर में क्या किया जाता है? आपका दोस्त बता रहा है कि इनका प्रयोग क्या है। घर में बाल्टी का प्रयोग हम करते हैं जब भी हमें क्या चाहिए होता है, कपड़े धोने होते हैं या हमें क्या करना होता है, नहाना होता है, तो हम बाल्टी का प्रयोग अपने डेली जीवन में करते हैं। टेलीविज़न हम टीवी देखने के लिए प्रयोग करते हैं। तेल का प्रयोग करते हैं सर में लगाने के लिए या खाना बनाने के लिए तेल का प्रयोग किया जाता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ किया जाता है। बेडशीट का प्रयोग देखो बेड पर बिछाने के लिए किया जाता है। तकिए का प्रयोग कब किया जाता है? बेड में रखने के लिए किया जाता है। तो ये सब ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग कब किया जाता है? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका प्रयोग किया जाता है। आज भी अगर आप बेड पे बैठेंगे तो आपके वहाँ पे बेडशीट लगी होगी, पिल्लो लगे होंगे। आज भी आपने टीवी देखा होगा, आज आप नहाए होंगे तो बाल्टी का प्रयोग किया होगा, सर में तेल लगाया होगा, खाना बनाने के लिए भी तेल का प्रयोग किया गया होगा। तो ऐसी वस्तुएं इनका रोज़ यूज़ किया जाता है हमारे घर में। अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग कम किया जाता है। तो देखिए घर में कम प्रयोग आने वाली वस्तुओं के नाम और उनका प्रयोग। सिलाई मशीन, कपड़ा सिलने के लिए। छतरी, बारिश से बचने के लिए। टोकरी, सामान रखने के लिए कि एक बार सामान रख दिया और वो कई दिनों तक रखा हुआ है। पेच कसने के लिए। समझ में आ रहा है बेटा आपको? ये सब कौन बता रहा है? ये आपका दोस्त बता रहा है। कैंची, सामान काटने के लिए। तो देखो ये जो आपने पहले बातें करी थी वो आपकी तरफ से लिखी गई थी। अब ये किसकी तरफ से लिखी गई है? आपके दोस्त की तरफ से। सिलाई मशीन, छतरी, टोकरी, पेचकस और कैंची, और ये सब इनका प्रयोग है। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है आपकी वर्कशीट में। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 वस्तुएं लिख दी जिनका प्रयोग ज़्यादा होता है, जिनका प्रयोग कम होता है। और ये किसके थ्रू है? आपके दोस्त के थ्रू या घर के सदस्य के द्वारा। अच्छा, अपने दोस्त या परिवार के सदस्य द्वारा बनाई गई तालिका में देखकर पूछे कि उन्हें उन चीज़ों का इस्तेमाल सोचकर चुना है। उन चीज़ों को क्या सोचकर चुना है? क्या कोई चीज़ ऐसी है जिसकी घर में बहुत कम आवश्यकता लग रही है? हाँ, देखो हमने देखा है ना, घर में बहुत सारी चीज़ ऐसी है जैसे कि सिलाई मशीन। एग्जाम्पल पे हम लिख देते हैं सिलाई मशीन। इसका प्रयोग क्या होता है? कभी कभी किया जाता है बेटा। हम इसका प्रयोग हम रोज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सुई, जैसे कि मैंने अभी बताया सुई। पेचकस हो गया, हम इसका प्रयोग रोज़ नहीं करते। जब हमें कोई पेच कसना होता है तभी हम इसका प्रयोग करते हैं, अदरवाइज हम इसका प्रयोग नहीं करते। तो ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग कभी कभी किया जाता है या घर में इनकी बहुत कम आवश्यकता होती है। तो इसमें हाँ आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। इन चीज़ों की तरह से आप में कोई ना कोई क्षमता ज़रूर होगी जिसका इस्तेमाल आप कम करते हैं। कोई ऐसी 2 क्षमताएं बताइए। तो देखिए बेटा, आप कोई भी अपनी ऐसी 2 क्षमताएं जिसका प्रयोग आप कम करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं, जैसे कि मेरी बल क्षमता, कहीं ताकत लगानी होती है तो ऐसी क्षमता का प्रयोग हम कभी कभी करते हैं। घर में कोई भारी सामान उठाना है तभी हम अपनी बल क्षमता का प्रयोग करते हैं। रोज़ तो हम, ऐसा नहीं है ना कि कोई भारी सामान उठा के रोज़ इधर उधर रख रहे हैं। तो एक बल क्षमता है जिसका प्रयोग हम कभी कभी करते हैं। इसके अलावा हो जाएगी रचनात्मक क्षमता। रचनात्मक क्षमता का, जैसे कि हमें कोई पेंटिंग करनी है, कोई भी कला करनी है, या कलात्मक क्षमता, इनका प्रयोग हम करते हैं कभी कभी क्योंकि हमारी डेली लाइफ इससे नहीं जुड़ी हुई है। हम रोज़ पेंटिंग नहीं करते। अगर मैं सिर्फ समझा रही हूँ, आपको अपनी लैंग्वेज में इसका आंसर लिखना है। जैसे कि मैं रोज़ पेंटिंग नहीं करती हूँ, ड्राइंग नहीं करती हूँ, हाँ, लेकिन कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं कुछ पेंटिंग कर लेती हूँ। तो इनका प्रयोग, ऐसी क्षमताओं का प्रयोग मैं कभी कभी करती हूँ। तो रचनात्मक क्षमता या कलात्मक क्षमता का प्रयोग हम, या बल क्षमता का प्रयोग हम कभी कभी करते हैं। तो उन्होंने यही पूछा कि कौन सी ऐसी क्षमताएं हैं, इन चीज़ों की तरह आपकी भी कोई ना कोई क्षमताएं होंगी जिसका इस्तेमाल आप कम करते हैं। ऐसी कोई भी 2 क्षमताएं, जो भी आपके अंदर 2 क्षमताएं ऐसी हैं जिनका प्रयोग आप कम करते हैं, उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या दिया गया है। ज़रा सोचो सीढ़ी किस काम आती है।
क्षमताएं भी सीढ़ी की तरह ही होती है। जैसे हमें ऊंची जगह पहुंचने की में मदद करती है, जैसे सीढ़ी हमें ऊंची जगह पहुंचने में मदद करती है, वैसे ही हमारी क्षमताएं भी हमें उन कामों में मदद करती है जो कभी कभी हमने अपनी पहुंच से दूर लगते हैं। आइए इन विभिन्न क्षमताओं को पहचानने का प्रयास करें। जैसे कि देखो बेटा, ये क्या है? सीढ़ी है। अगर हमें ऊपर जाने के लिए क्या होता है? इन सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ता है। वैसे ही अगर हमें भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऊंचा मुकाम पाना है तो अपनी क्षमताओं को, यहाँ पे स्टेप क्या हो जाते हैं? ये हमारी क्षमताएं होती हैं। तो इन क्षमताओं का प्रयोग करके हमें कहाँ पहुँचना होता है? अपनी जगह पे जहाँ हम जाना चाहते हैं। तो आइए देखिए, दिया गया है कि आपकी वर्कशीट में, जब हम खुद के लिए सीढ़ी बनते हैं तब खुद को और अधिक बेहतर बनाते हैं। जब हम क्या करते हैं? अपनी क्षमताओं का प्रयोग सिर्फ अपने लिए करते हैं तो क्या होते हैं? हम बेहतर बनते हैं। जब हम दूसरों के लिए सीढ़ी बनते हैं तब हम उनकी मदद करते हैं। अगर हमने सीढ़ी बनकर किसी के लिए हेल्प, मतलब अपनी क्षमता का प्रयोग करके किसी के लिए क्या बनी है? सीढ़ी बने, तो हम क्या कर रहे हैं? उसकी हेल्प कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी क्षमताएं हमारे रोज़ के कामों में भी दिखती है। हम अपनी क्षमताओं को यूज़ करते हैं लेकिन हम उन्हें पहचानते नहीं हैं। दिए गए उदाहरणों को समझकर अपने पिछली एक हफ्ते को याद करें, इस तालिका को भरें। आप जितने चाहें उतने उदाहरण लिख सकते हैं। तो देखिए क्या क्या उदाहरण दिए गए हैं बेटे यहाँ पे। फर्स्ट देखो क्या लिखा है? मैंने क्या किया। दूसरा, क्या वह काम स्वयं के लिए उपयोगी था? क्या वह काम दूसरों के लिए उपयोगी था? तो देखिए क्या है फर्स्ट एग्जांपल, मैंने समय निकालकर कुछ नया सीखने की कोशिश की। तो यहाँ पे क्षमता का प्रयोग हुआ। तो ये किसके लिए किया है? इसमें आप ये खुद के लिए, आपके स्वयं के लिए उपयोगी है, दूसरों के लिए उपयोगी नहीं है। दूसरा देखिए, मैंने अपने अभिभावक की एक फॉर्म भरने में मदद की। तो इसमें क्या हुआ? आपने दूसरों के लिए काम किया है। इसमें क्या हुआ है? आपने दूसरों के लिए काम किया है। मैंने अपने दोस्त से अपना झगड़ा सुलझाने की पहल की। मतलब दो दोस्तों के बीच लड़ाई है तो उसने क्या किया? मैंने सुलझाने की मदद की। तो इसमें देखो, उसके लिए भी उपयोगी है और उसके दोस्त के लिए भी उपयोगी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों के लिए उपयोगी हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे उदाहरण और लिख सकते हैं आप, जो आपने पिछले एक हफ्ते में कुछ भी ऐसा काम किया है जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ अपने लिए या किसी दूसरे के लिए हेल्पफुल रहा है, तो उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा देती हूँ, आप चाहे तो और कुछ लिखिएगा इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स? देखिए अब क्या दिया गया है। क्या आप अपनी तालिका में से कोई ऐसा काम बता सकते हैं जिसे पहले आप में क्षमता के रूप में नहीं सोचा था? कोई ऐसी तालिका में ऐसा कुछ बताइए जिसे आपने अपनी क्षमता के बारे में नहीं सोचा था। जैसे कि बल क्षमता, आपने क्या किया था? भारी सामान उठाने में अपने दोस्त की मदद की थी ना। तो कौन सी क्षमता यूज करी आपने? बल क्षमता। आपने कभी ऐसा नहीं किया हुआ पहले, लेकिन आपने एक भारी सामान उठाने में क्या करा? अपने जो अनजान व्यक्ति था या अपने घर परिवार की मदद करी। तो ऐसी क्षमता का प्रयोग आपने सोचा नहीं था पहले। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रोजमर्रा के कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें आपकी क्षमता का प्रयोग किया जाता है। ऐसे किसी एक कार्य के बारे में बताइए। तो देखो, जैसे कि अब हम यहाँ पे करते हैं कि आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आप बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? बुद्धिमत्ता का। तो इससे क्या है? देखो, ये आपकी किस क्षमता के बारे में? बुद्धिमत्ता क्षमता के बारे में। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं? साथ में तो आपके भाई बहन की मदद कर रहे हैं, साथ में आप अपनी भी मदद कर रहे हैं। तो आप यही सीधा लिख दीजिएगा कि जैसे कि जब भी मैं अपने भाई बहन को पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं अपनी बुद्धिमत्ता क्षमता का प्रयोग करता हूँ, और जब इससे मेरी बुद्धि का विकास होता है और इसके साथ साथ मैं अपने भाई बहन के काम में भी मदद कर देता हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे बेटा इसका आंसर। तो देखिए क्या हो सकता है बेटा इसका आंसर। मैं कई बार अपने भाई को पढ़ाती हूँ, इसमें मैं अपनी बुद्धिमत्ता क्षमता का प्रयोग करती हूँ। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मैं उसके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करती हूँ। अब ये देखो, ये उसके लिए भी, मतलब मेरे स्वयं के लिए भी क्या है? अच्छा है, और इसके साथ साथ मेरे भाई के लिए भी ये क्या है? अच्छा है। तो दोनों तरफ से ये क्या है? बेनिफिशियल है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है वर्कशीट में बेटा। हम अपनी क्षमताओं का प्रयोग अपनी और दूसरों की सहायता के लिए करते हैं। असल में सोचे तो ये क्षमताएं ही हमारी क्षमताएं ही हैं जो हमें हर दिन कुछ अच्छा करने की दिशा देती है। तो हमें ये हमारी क्षमताएं बताती है कि कैसे हम अच्छा काम करना है, और ये हमें डायरेक्शन देती है किस तरह से। समझ रहे हैं आप कि हम अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके दिन ब दिन ऊंचे पद पर या ऊंची पोस्ट पर जहां हम जाना चाहते हैं वहां इन क्षमताओं का प्रयोग करके पहुंच सकते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।